बच्चों, कैसे हो? तो आज क्या करेंगे? तो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। टॉपिक देखो ऊपर है, किस क्लास का? क्लास 9th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। जान रहे हो ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो नंबर्स। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द नंबर्स। तो जितना भी नंबर पढ़े हो सारा कुछ नंबर सिस्टम के ही अंडर में आता है। क्लियर है बच्चों? तो फिर विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम प्रदीप ठाकुर और आप कहाँ हो? अपने प्यारे से चैनल में, प्रदीप ट्यूटोरियल्स में। सो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है नंबर सिस्टम? सबसे पहले मैं आपको बच्चों माइंड मैप इसका एक दे देता हूँ, नंबर सिस्टम में है क्या क्या चीज। ठीक है, उसके बाद एक एक करके एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर है? चलो, नंबर सिस्टम को अगर तुम बात करो, इसमें क्या है देखो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये और ये दो नंबर, कौन सा? तो एक है आपका रियल नंबर्स एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या? जितने भी नंबर्स आपने आज तक पढ़े हैं बच्चों, जितने भी नंबर्स पढ़े हो, नेचुरल, फ्रैक्शनल, कुछ भी पढ़े हो अभी तक, सब किसके अंदर आता है? रियल नंबर के अंदर आता है। देखो ना, मैं टॉप लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। रियल नंबर्स में भी दो भाग कर दो इसके। एक हो गया आपका, वन इज रैशनल नंबर, ओके, सेकेंड इज इरैशनल नंबर। क्लियर है? चलो, अब रैशनल नंबर में क्या? तो रैशनल नंबर में बहुत कुछ है। इसके अंदर क्या आता है? इसको भी डिवाइड कर देते हैं। ये कहां से आया है? तो ये आया, पहला एक आया नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, वेरी गुड। थर्ड बताओ, पता है तुमको? इंटीजर्स, वाओ। और ये फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स। क्लियर है? ये नंबर्स आपको देखने ही, इतना ये आपका इसका माइंड मैप हुआ। अब डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स क्या। रियल नंबर्स में जो भी नंबर देखते हो, देखो सारा रैशनल हो गया, इरैशनल हो गया, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, सब किस में आ रहा है बच्चों? रियल नंबर्स में आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये सेक्शन क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्लास 11th में मिलेगा आपको। कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर रूट में हो और माइनस में हो, याद रखना। नेगेटिव होते हैं ना बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो नंबर होंगे आपके इमेजिनरी नंबर होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर। आते हैं रियल नंबर्स क्या होता है। तो बताया आपको, जितने नंबर्स आप जानते हो अभी तक, सारा रियल नंबर्स के अंदर आता है। रैशनल नंबर कहां से? देखो, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल। नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? तो नेचुरल नंबर पता है आपको, काउंट कहां से करते हो? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यही तो है ना? हाँ, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर अगर लिखना चाहो तो हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। क्या होगा? तो 1 2 3 4, ये जाएगा इनफिनाइट तक, जहां तक काउंट कर लो। होल नंबर क्या होगा? तो कुछ नहीं है, आप इसमें जीरो ऐड कर दो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। कर दो ना जीरो ऐड, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। क्लियर है? आते हैं फिर इंटीजर्स क्या होगा भाई? इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंटीजर क्या? तो इंटीजर को समझने के लिए नंबर लाइन समझ लो। नंबर लाइन जानते हो ना, क्या होता है नंबर लाइन? तो ये हमारा नंबर लाइन हुआ। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? 0 एंड राइट साइड विच नंबर्स आर देयर? पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव नंबर्स आर देयर एंड दीज साइड्स नेगेटिव नंबर्स आर देयर। That means if we talk about the integer, what is integer basically? Integer is natural number, 0 and negatives of natural number. पॉजिटिव में नंबर है, अगर मैंने लिख दिया, ये देखो यहां से यहां तक मैंने लिखा, ये क्या हुआ? यहां से यहां तक ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ? हुआ ना? 0 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर नहीं हो जाएगा? क्लियर है? इधर इसका मिरर इमेज ले लो, मेरे में समझते हो? जस्ट नेगेटिव साइन, नेगेटिव पुट कर देना नेचुरल नंबर में, क्या हो गया? माइनस निकल गया। तो ये पूरा इंक्लूड कर लोगे आप, तो ये बन जाएगा आपका इंटीजर्स। क्लियर है बच्चों? हाँ, ये पार्ट 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या हुआ? नेचुरल। 0 ऐड कर दो उसमें तो क्या बन गया? होल। नेगेटिव ऐड कर दो इसमें तो पूरा क्या हो गया बच्चा? इंटीजर्स। वेरी इजी। क्लियर है? ये हो गया इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा? जानते हो आप? हाफ, 3/4,
5/7 फ्रैक्शनल नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, एक बड़े चीज का एक हिस्सा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें नेगेटिव इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब इंटीजर इंक्लूड नहीं होगा डेफिनेशन में, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर है? माइंड मैप क्लियर है? इसको आप लिख लो, ठीक है, लिख लो या स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, ठीक। चलो फिर आगे समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। पढ़ना हमको इसी के बारे में है, उसके बाद इरेशनल है, फिर इरियल नंबर्स है। क्लियर है? चलो फिर मिटाता हूं इसको मैं। इसके बाद हमको पढ़ना है रैशनल नंबर। सबसे पहले पढ़ना बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है। मैं जाता हूं थोड़ा क्लास 8 में चलते हैं। क्लास 8 में पढ़े थे, क्या होता है बताओ, याद आ रहा है? क्या होता है? एनी नंबर या इन द फॉर्म ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ विच फॉर्म बेटा? p/q, ठीक, वेयर p and q are integers and q is not equals to 0 are called रैशनल नंबर्स। तो इसमें देखो 3 कंडीशन है रैशनल नंबर पता करने का ना, 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो पहला क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है? p और q क्या होना चाहिए आपका, बताओ? p और q क्या होना चाहिए आपका? इंटीजर होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या हुआ? q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो चेक करते हैं ना, चलो चेक करते हैं। बताओ, ये मैंने लिखा हाफ, ये लिखा 3/2, ये लिखा -5/7, ये लिखा मैंने 0/1 और लिखा ये 1/0। अब बताओ कौन सा रैशनल नंबर है या कौन सा नहीं है? बहुत इजी है, वेरी सिंपल, रूल लगा, फॉर्म ऑफ p/q, सभी है p/q के फॉर्म में, है ना। हो गया है, एक कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा, p and q शुड बी इंटीजर्स। तो देखो ना 1 और 2 इंटीजर हुआ है, सब में 3/2, ये -5 और 7, ये 0 और 1, ये 1 और 0, सब क्या है? इंटीजर है। बहुत अच्छी बात है, सेकेंड कंडीशन भी सब में लागू हो गया, सब में एप्लीकेबल है। थर्ड कंडीशन क्या? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट? आवर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ओके, सो see in all the conditions you will find the last one is having a 0 in the denominator, है ना। लास्ट वाले में क्या है? 0 है ना डिनोमिनेटर पे। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ये हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर, क्योंकि ये सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। बोलो बच्चों, सही बोल रहा हूं? और ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, नॉट अ रैशनल नंबर। बोलो, कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर है? बहुत इजी है, डेफिनेशन समझ में आया, कैसे इसको लिखना समझ में आया, कैसे पकड़ना है कि कौन सा रैशनल नंबर है या नहीं है, वो समझ में आ गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब हमको पता चलेगा उसमें कि इररेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर है बच्चों? इसको ऐसे समझ सकते हो तुम, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसे अगर तुम डेसिमल इंक्लूड करते हो, इफ अ नंबर इज हैविंग अ डेसिमल, इट विल बी अ रैशनल नंबर और इट कैन बी अ इररेशनल नंबर। ओके, इफ इट इज नॉट हैविंग डेसिमल अगर नहीं है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? नेचुरल हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, वही ना है, विदाउट डेसिमल वही नंबर तो है। और विथ डेसिमल क्या है आपके? तो मैं अभी बताऊंगा विथ डेसिमल क्या है। चलिए फिर उसको देखते हैं क्या है, वो बताता हूं आपको। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देख लो क्या है रैशनल नंबर। हम मैं बात करूं डेसिमल का, तो 2-3 चीजें हैं इसमें ध्यान देना, ठीक है। पहला होता है किस तरह का डेसिमल? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब समझो पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। पहले लिख दो, क्या लिख देता हूं, यहां लिख दो। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक, ये 2 चीज हुआ बच्चों, इसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक। अब इसको समझो, टर्मिनेटिंग डेसिमल बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैंने लिखा 2/5, इसको डेसिमल में बदलो, डिवाइड करने आता है? करो ना, बहुत इजी है, करो। देखो किया मैंने, 5 4 = 20, देखो
ये डेसिमल यहाँ खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और देखो क्या ले सकते हो, 4/5 ले सकते हो। देखो क्या हुआ, 5 8 × 40 हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, मतलब फिक्स्ड। इसके डेसिमल पॉइंट्स जो है क्या है, वो फिक्स्ड है, ज़्यादा नहीं है, मतलब एक फाइनाइट बोल सकते हो एक वर्ड में, है ना। तो इस तरह के डेसिमल पॉइंट जो फाइनाइट होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि वो रेशनल नंबर जब डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो डेसिमल पॉइंट्स है, लेंथ ऑफ द डेसिमल्स है, वो क्या है, वो हमारा फिक्स्ड हो, फाइनाइट हो। वो उस तरह के डेसिमल्स क्या कहलाएंगे बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है? आते हैं फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होगा? बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो ये 1/3, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, करके देखो इसको डिवाइड। 3 3 या 9। देखो अभी देखो तो आते जाएगा ना। देखो ये क्या हो रहा है, आप करते जाओ ना। ये पार्ट जो है इसमें 3 जो है आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, कैंसिल कहाँ हो रहा है, और भी डिवाइड, जहां तक डिवाइड करना चाहो वहां तक डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस क्या है, और इसमें क्या है बेटा, रिपीट कर रहा है, हाँ? कट भी नहीं रहा है, कैंसिल भी नहीं हो, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और पर्टिकुलर एक ब्लॉक ऑफ नंबर है, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। देखो ना, रिपीट हो रहा है ना। हाँ, तो ये क्या कहलाएंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल आपका ये हो गया, इसका एग्जाम्पल 1/3 ले लो। और क्या हो सकता है सोचो आप, 8/3, 8/3 देखो, 3 2 × 6, ये लगा है 0.36 × 18, ये देखो 3 6 × 18, ये देखो 3 6 × 18 हुआ 2 पॉइंट, ये क्या हो गया तुम्हारा 3/8, सॉरी 8/3 होगा बच्चों। हाँ, क्लियर है? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर है। अब ये जो है इसी में हमारा नया एक निकलता है, थर्ड वन जो निकलता है उसी से बनता है हमारा, क्या बनता है, इसमें एक निकलता है आपका, उसको मैं बताता हूं, यहां मैं लिख देता हूं। इससे एक चीज और निकला, इसी से निकला। क्या निकला बच्चों? देखो इससे क्या निकला, तो वो निकला नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग भी ना हो, टर्मिनेट भी ना करे, मतलब कटे भी ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलो भैया, ये एक और डेसिमल टाइप हो गया। ये क्या था, पहला टर्मिनेटिंग था, दूसरा क्या था भाई, टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीट कर रहा है डेसिमल पॉइंट्स उसके। अब थर्ड है कि नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटिंग भी है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो उस तरह के डेसिमल्स को क्या कहोगे? उस तरह के डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं बच्चों इरैशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। क्लियर है? सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, देखो इसके एग्जांपल। चलो 22/7 जान रहे हो किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? किसकी है? पाई की वैल्यू है। अब इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको बताऊंगा मैं क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि भैया ये जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर, लेकिन ये होता है रैशनल नंबर। ठीक है, कैसे? इसको डिवाइड करके देखो ना, ये जो इसका वैल्यू जो आएगा ना बच्चों, ये एक्चुअली इसका पाई का जो वैल्यू है 22/7, ये इसका वैल्यू नहीं है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई की वैल्यू जो है 3.14 जो आप लेते हो, तो एक फिक्स लेंथ तक ना 22/7 और पाई की वैल्यू दोनों सेम आती है, इसीलिए इसको हमको ले लिया गया है, मान लिया गया कि हाँ इसकी वैल्यू है। बट पाई की वैल्यू एक्चुअली में 22/7 की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में जब भी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल इसमें √2, √3, √5, हाँ पता है ना, इसके डेसिमल्स क्या होंगे? कोई ब्लॉक ऑफ डेसिमल्स जो है वो रिपीट नहीं करते हैं, ना ही रिपीट करते हैं, ना ही टर्मिनेट करते हैं। क्लियर है? लिखो इसको, आप देख लो, इसको लिखो, लिख रहे हो ना, लिख लो उसको, देख लो। क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? चलो फिर अगर आपको बताना होगा इरेशनल नंबर को, अगर इसको दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है? तरीका बहुत है,
उसको प्रूफ करने के तरीके हैं, p बाई q के फॉर्म में कैसे लिखोगे। अच्छा, इरेशनल नंबर को अगर और डिफिनेशन डिफाइन करना होगा सिंपल टर्म में तो क्या डिफाइन करेंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं नंबर्स which cannot be represented in the form of p by q। ठीक है, सिंस इसके डेसिमल्स क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए हम इसको किसमें, हम इसको p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बट टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो उसको हम कर सकते हैं। मतलब अगर ये डेसिमल्स कितना आया था, ये आया था 0.3333, मतलब क्या था, ये था आपका 3 पे लेंथ ऑफ पीरियड होता है, बार बोल सकते हो। ये क्या आया था 2.326, हाँ 2.6 पे बार आया था, देखो आया ना, लेंथ ऑफ पीरियड रिपीट हो रहा है। इसको हम कर सकते हैं, इसके मेथड हम आके पढ़ेंगे कैसे करना है, क्लियर है, इसको कर सकते हैं, बट इसको हम नहीं कर सकते। अगर आप √2 को अगर वैल्यू निकालना चाहोगे कहां तक जाता है, तो उसका मेथड है, क्लास 8 में पढ़ा था आपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, याद करो, स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े थे ना क्लास 8 में, याद करो क्या होता है, बहुत इजी है। इसका डेसिमल जब निकालते हो, जैसे इसका निकालोगे तो आता है 1.4121, इस तरह से आते जाता है। मतलब कोई भी ब्लॉक ऑफ डेसिमल पॉइंट्स ना रिपीट नहीं करता है, इसीलिए क्या कहलाता है बच्चों, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अच्छा, इसमें इतना ही नहीं है, हमको रैशनल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखना है इसको कैसे करते हैं। चलिए फिर देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमको रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन पढ़ने से पहले हमको ना जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होता क्या है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है कि कोई अलग सा रैशनल नंबर नहीं होता बच्चों। जैसे मैं आपको बताऊं 1/2 है, अब इसमें अगर तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2/4, फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 6/12, फिर इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, ये होगा। तो देखो एक नया रैशनल नंबर आपको मिलते जा रहा है, ये मिला ना, बट एक्चुअली अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दोगे, बताऊंगा क्या होगा। जब ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा, एक नया तो कोई रैशनल नंबर फॉर्म नहीं है, नया रैशनल नंबर तो नहीं बन रहा। यही है इसमें कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इट्स नॉट अ न्यू रैशनल नंबर। वही रैशनल नंबर में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। हम कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, वही करते हैं, और वही रैशनल नंबर को हम आगे फॉर्म में डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म करना मतलब क्या। सिंपलेस्ट फॉर्म करना मतलब ये, जैसे मैं इस रैशनल नंबर को उठाऊं 24/48, देखना बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब क्या है, बहुत इजी है। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब बहुत इजी है। क्या इजी है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको देखना है कि इसके फैक्टर और इसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, एक ही फैक्टर है। अभी तो बहुत सारे फैक्टर है बच्चों, 2 है, 3 है, 4 है, इसका भी है। सिर्फ फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब इसका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे होगा, कुछ नहीं करना। बहुत लोग काटते हो ना, बहुत आप 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 4 से काटोगे, बहुत बड़े नंबर होते हैं, तो काटो मत, कैंसिल मत करो, आप एक स्टेप बस करो, आप उसको चुपचाप उसका HCF निकाल दो। क्या हुआ HCF, 24 हुआ इसका HCF। अब इसको डिवाइड कर दो बच्चों 24 से, दोनों को ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करें। क्या आया देखो तो, 1/2 आया कि नहीं आया। तो ये कोई नया रैशनल नंबर आया क्या, पुराना ही तो आया, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं हुआ ना, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद देखो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 है सिर्फ। इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, तो इसका कॉमन फैक्टर भी, इसका फैक्टर तो 1 ही है सिर्फ, इसका फैक्टर क्या क्या है, तो 1 है और 2 है। तो इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन तो 1 ही 1 है ना। तो जब भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अ कॉमन फैक्टर ओनली 1, if there is a common factor only 1, that means they will be said to be in the form of simplest form. Clear है,
समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं हमको रिप्रेजेंट कैसे करना नंबर लाइन में। बहुत इजी है, उसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन में या रियल लाइन भी बोल सकते हैं। करने के लिए रैशनल नंबर को हमको क्या चाहिए होता है बच्चों, हमको ये चाहिए होता है, सबसे पहले हमको पता करना होगा कि भैया फ्रैक्शन में 3 चीजें होती हैं, उसको समझ लो पहले। फ्रैक्शन में 3 चीजें होती हैं, उसको समझ लो, तो आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आराम से इजी से आप सीख सकते हो। क्या है वो? एक होता है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है वो समझ लो। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो समझ लो बच्चों। और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है तीनों फ्रैक्शन, ये आप जान जाओगे अगर आपको उसका आइडिया है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिप्रेजेंट एनी रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इफ यू नो दीज 3 थिंग्स फ्रॉम द फ्रैक्शन, it will be easy for you to represent on the number line. So what are these? First will come at proper fraction. What is proper fraction? If you talk about a proper fraction is basically what? जब हमारा न्यूमरेटर जो होगा बच्चों छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या हुआ, ग्रेटर हुआ न्यूमरेटर से। मतलब एग्जांपल देखो 1/2, देखो यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। और देखो 5/8, ये इस तरह के फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला इम्प्रॉपर, क्या? तो इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। कैसे? देखो ना, 3/2, 8/5, 7/3, है ना, क्लियर है। अब जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइड करके, 2 1 जा 2, ये क्या हुआ, तो ये कोसेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर इस फॉर्म में करेंगे। किस फॉर्म में? तो कोसेंट ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर। जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप सोच रहे होगे सर ये इसका क्या लेना देना है, हाँ, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, ये आ रहा होगा दिमाग में, हाँ, देखो क्या लेना देना है। तो अगर मान लो आपको रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो इसी को करना है, किसको, 5/8 को। चलो बड़ा नंबर लेते हैं। छोटा बोलोगे कि सर छोटा समझा दिए और निकल गए, नहीं, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर छोटा समझा के निकल गए। नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स समझेंगे। 5/8 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले एक और चीज, बस एक और चीज, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज और ध्यान देना है बच्चों कि ये जो होता है, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। ये जब भी होगा बच्चों ये 1 से स्मॉलर होगा। अगर आप पॉजिटिव साइड में लेते हो तो पॉजिटिव 1 से, नेगेटिव में लेते हो तो नेगेटिव 1 से। क्लियर है? इम्प्रॉपर में क्या, कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जब भी होगा बच्चों हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा, बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। ये बस ध्यान रखना। चलो फिर रिप्रेजेंट करते हैं, चलो करते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 हो गया। दिस साइड विल बी नेगेटिव नंबर्स एंड दिस साइड विल बी पॉजिटिव नंबर्स। दिस यू आर नोइंग very well. Okay, now we have to represent 5/8 on the number line, and the first thing I have made you clear that proper fraction is always smaller than 1. मैंने क्या बताया आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये क्या है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये 1 से पहले ही आएगा, 1 के बाद नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जाएगा। अगर माइनस लोगे तो -1 के पहले आएगा, +1 हो, माइनस साइन अगर इसमें लगा है तो माइनस के पहले, प्लस लगा है तो प्लस के पहले, लेकिन वो 1 के ही पहले आएगा, 1 के ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर है? जब भी ऐसा देखो तो समझ जाओ कि 1 के अंदर है, 1 के बाहर नहीं जाएगा। ये कंफ्यूजन क्लियर है? तो यहां हमने कर दिया, लिख दिया 1, लिख दिया। अब करो, तो करना क्या है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर कितना है बच्चों, 8 है, तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में 1 को डिवाइड करना। कर लो चलो, इक्वल पार्ट्स में। लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, याद रखना। इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 नहीं हुआ ये, इसको हम यहां हटा देते हैं। 4 5 6 7 एंड दिस 8 विल बी आवर 1। कैसे देखो ना, ये आपका 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8, ये 5/8, ये 6/8, ये 7/8 और ये 8/8 क्या होगा, 1 नहीं होगा, हुआ। इसमें हमको क्या चाहिए, 5/8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं बस। आप सिर्फ आंसर लिखो 5/8, काउंट करो 1 2 3 4 5 5 है। अगर 4 होता तो 1 2 3 4, अगर 7 होता तो सर
तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है? हाँ, इजी है ना? अच्छा, अगर रिवर्स कर देते हैं, चलो भैया, तो रिवर्स करके हम कर देते हैं इसको 8/5 कर दिया 8/5। क्या हो गया ये? तो जैसे रिवर्स किया तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अरे हुआ ना? क्या होता है देखो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इट विल बी व्हाट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, सो नाउ व्हाट वी विल डू फॉर दिस, first of all we'll convert this in the form of mixed fraction, then we come to know whether it is greater than what? 1 से तो ग्रेटर होगा ही होगा, ये कंफर्म है। किससे ज्यादा ग्रेटर है? 2 से है, 3 से है, 1 से ऊपर ही जाएगा। 2 3 4 5 ये बताएगा। कैसे? देखो, डिवाइड करो इसको, ये डिवाइड किया आपने, 5 1 जा 5, ये माइनस किया, क्या आया आपके पास? ये आया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? 5 से आपने डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 8, ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 + 3/5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो देखो 1 + 3/5 मतलब का, इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब है ये 1 से बड़ा है। तो हमको क्या करना है? हमको 1 लेना है, बट उसके बाहर लेना है, 1 से पहले नहीं होगा। तो मान लो ये हमारा 1 हुआ, तो 1 के बाद कितना लेना है? तो 3/5। तो ये 1 के बाद क्या है बच्चों? फिर से क्या बन गया? प्रॉपर बन गया कि नहीं बन गया? तो जो प्रॉपर में रिप्रेजेंटेशन किए थे वही यहाँ भी यूज करेंगे। कर लो, कितना डिवीजन है? 5। तो यहाँ 5 डिवीजन करो, 1 2 3 4 5। लास्ट डिवीजन में क्या हो गया? 2 बन गया। हाँ, इसमें कौन सा बोल रहा है? 1 3/5। 3/5 कौन सा है? 1 2 3, ये है 3/5। इसको क्या लिखोगे आप? 8/5। क्लियर हुआ? या इसको आप 1/3/5 भी लिख सकते हो। क्लियर है? मजेदार था। इससे आपको क्या होगा? नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, अगर ये क्लियर है, आपको ये चीज क्लियर हो गया, तो आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि 2 ही तरह के नंबर आपको मिलेंगे। नेगेटिव मिलेगा तो आप नेगेटिव के साइड में करना, प्रोसेस वही है, बस साइड चेंज होगा। नेगेटिव में लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव में राइट हैंड साइड है। हाँ, क्लियर है? मजा आया? समझ में आया ना? इसके बाद क्या है? तो इसके बाद हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद हमको रैशनल नंबर फाइंड करना होता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच फाइंड करो। कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो बहुत हो सकते हैं। उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, वो देखना है। अच्छा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा हमने, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला। तो टर्मिनेटिंग अगर आएगा, उस पर बार आएगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे P/Q के फॉर्म में, ये देखना है। तो ये सब चीज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा, मजा आया होगा। नए हो इस चैनल में ना, तो सब्सक्राइब का बटन जस्ट नीचे है, अगर देखोगे ना, जस्ट नीचे, उसको दबा दो ना, दबा दिए? वेरी गुड। अगला वीडियो का इंतजार करो, डालता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।